Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So all of you know that I've been making videos on punctuations. एक एक punctuation को मैं detail video में लेके आ रही हूँ. For example, I have made detail video on colon, then there's a video on semicolon. ठीक है, apostrophe क्या है, कब कब उसका यूज़ होना है, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छी वीडियोस है. प्लीज़ जाइएगा ज़रूर चैनल पे और देखिएगा. आज की पंचुएशन मार्क की बात करें तो दो पंचुएशन मार्क की हम बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज डैश एंड द सेकेंड वन इज हाइफन. ठीक है, hyphen and dash. ठीक है, पहले तो ये देखेंगे हाइफन और डैश होता क्या है. हाइफन जो आपका होगा, आपका हाइफन होगा वो स्लाइटली स्लाइटली लेस होगा. स्लाइटली लेस का मतलब है दिस इज योर हाइफन and dash is a bit longer. ज्यादा थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं उसको. ठीक है, slightly less than dash. पहला तो दोनों में ये डिफरेंस आ गया. ठीक है, this one is longer. ठीक है, दूसरी बात करते हैं, आप हाइफन की बात करते हैं. ये हाइफन कब कब आपका लगेगा. दो कंडीशन ऐसी होती है जब आपका हाइफन लगेगा. पहला, जब आप वर्ड्स को डिवाइड कर रहे हैं या what punctuation hyphen do, it kind of divides or separates two words or it separates compound words. ठीक है, कब इसका यूज होगा. it kind of divides या separate compound words. ठीक है, compound words. ये आपकी सिचुएशन ए है. मैंने बताया ना दो कंडीशन होंगी जब आपका हाइफन यूज होगा. ठीक है, अब कैसे वर्ड्स होंगे. अब आप बोलेंगे मैम कैसे वर्ड्स. देखिए, अगर मैं बोलूं मदर इन लॉ, सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ बोलते हैं ना, तो हाउ एम आई गोना राइट मदर इन लॉ. दिस इज मदर इन लॉ, पर ये लिखा गलत हुआ है. क्यों? क्योंकि इसके बीच में हाइफन नहीं मैंने डाला. ये जब तक नहीं लगाऊंगी वर्ड इनकरेक्ट है. ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ. ठीक है, ये तो रिश्तेदार रिलेटिव्स हो गए. और जैसे अगर ले लीजिए वर्ड्स वेल नोन, यू नो माय मदर इन लॉ इज फ्रॉम अ वेल नोन फैमिली. ठीक है, सेल्फ एस्टीम, ये आप वर्ड्स, ये हाइफन डेफिनेटली देखते आ रहे होंगे, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता होगा इसे क्या बोलते हैं. हम इसे डैश पढ़ते आ रहे हैं. नो, दिस इज नॉट डैश, दिस इज हाइफन. ठीक है, सेकेंड कंडीशन कब आपका हाइफन यूज होगा, नंबर्स की जब बात करेंगे, है ना. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स. अब नंबर्स कैसे, 24, 65, 24, 65, 33. So what am I putting in between these two words? I am putting a hyphen and not a dash. ठीक है. Now coming to dash, मैंने बताया dash लिटिल थोड़ा सा लंबा होगा हाइफन से. ठीक है, this one is a bit longer. अब किन किन सिचुएशन में हाइफन लगेगा, सॉरी किन किन सिचुएशन में डैश लगेगा. तो डैश भी आप समझ लीजिए. डैश जब एक ही सेंटेंस में दो बात हो रही होगी, जो सेकंड क्लॉज होगा वो इंटरप्ट होगा. मतलब आप करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ जाएगा. ठीक है, देखिए पहली कंडीशन है दो क्लॉजेस होंगे. ठीक है, सेंटेंस में. जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, बताऊं मैं कि आई वॉज प्लानिंग टू विजिट म्यूजियम. मैं म्यूजियम जाने का सोच रही थी, मैं प्लान कर रही थी. देन आई हर्ड दैट इट इज बीइंग रेनोवेटेड. देखिए एक नया वर्ड आ गया, रेनोवेटेड. जब कोई चीज रेनोवेटेड, जब कोई चीज क्या होती है, थोड़ा डैमेज हो जाता है उसको, है ना, हम उसको सही करवाते हैं. देन व्हाट डू? वी रेनोवेट द बिल्डिंग, वी रेनोवेट द म्यूजियम. तो इसमें क्या हुआ, मैं जा रही थी म्यूजियम में, है ना, और मुझे पता चला कि द
क्लोज बेसिकली, या मैं बोलूं कि शी वॉज अबाउट टू लीव द हाउस डैश द फोन बेल रैंग, है ना, वो घर निकल के जा रही थी, घर से जा रही थी, लेकिन फोन बेल, मोबाइल की घंटी या लैंडलाइन तो रहा नहीं, मोबाइल की घंटी बजी और वो रुक गई। ठीक है, तो समझ में आया डैश कब यूज होगा। और इसमें दो तरह की डैश होती है, एम डैश, एन डैश, वो उतना समझने की इसको जरूरत नहीं है, पर आपको हाइफन और डैश में यस ऑफ कोर्स आपको फर्क पता होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कब ये यूज होगा, जब आप बात करेंगे रेंज की, टाइम रेंज की, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मीटिंग होने वाली है, 2 घंटे की मीटिंग होगी, है ना, द मीटिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम 2 to 4 PM, तो वो जो 2 से 4 के बीच में जो मैं वो लगाऊंगी, दैट विल नॉट बी हाइफन, इट विल बी अ डैश। ठीक है, द मीटिंग will take place from 2 to 4 PM, ठीक है, या द इवेंट विल टेक प्लेस फॉर 7 days, या द इवेंट विल टेक प्लेस फॉर 5 to 7 June। तो 2 ना हटा के मैं ये क्या लगा दूंगी, डैश लगा दूंगी। 5 से 7 जून तक का आपका इवेंट चलेगा, ठीक है, या 27 मार्च से 4 अप्रैल का आपका इवेंट चलेगा, तो बीच में क्या लग जाएगा, डैश। So I hope with this the confusion and there is a bit clarification and clearance between the difference hyphen and dash. See what is the difference between hyphen and dash. Video पसंद आया, please like, share and subscribe.